देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है और इस 75वें वर्षगांठ को मनाने के लिए देश भर के अनेक संस्थाएं, राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक नेता हो या समाज सेवी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी की कड़ी के अंदर आपको आज ये जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है, इसके अंदर सैफी समाज ने 75वां स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ा भव्य दिल्ली के अंदर आयोजन किया है। इस आयोजन की आपको सीधी रिपोर्ट इरफान राही के द्वारा हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसमें देश इनके समाज से जुड़े हुए लोग, सैफी समाज के नेता, समाज सेवी, जागरूक लोगों ने अपने अपने विचार रखे। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। सूंघ से लेकर हवाई जहाज को बनाने में मदद करने वाला, रेल, बस और दूसरे आइटम बनाने वाला कौन है? उसमें सैफी समाज का अवश्य योगदान है। ये जो तकनीकी दी है, इससे चील को देखकर जिहाद बना दिया। यानी सुई में सुराख कौन कर सकता है? कोई इतनी बड़ी सुई जो सुराख हो जाए, लेकिन करता तो सैफी है। जब तक हल न बनता सैफी नहीं बनाएगा, हल नहीं चल सकता, उसमें गेहूं नहीं उग सकता, और गेहूं नहीं उगेगा तो हमारा बात को खत्म करता हूँ। गैर फरों से उड़ सकते हो या सब, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसकी अपनी पर हो। हिंदुस्तान की पहली मिसाल है दिल्ली की कि केजरीवाल की सरकार ने जो स्कूलों को एक नया रूप दिया है। आज हम प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। अभी जीती जात की मिसाल है कि मैंने अपनी पोती को 8वीं में सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। खुशी होती है। आज हमारी बिरादरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कई तो हमारी बिरादरी के चीफ जस्टिस 1-2 जिंदा हैं, 1-2 का इंतकाल हो गया, और जज और वकीलों की तो कोई गिनती नहीं, मास्टरों की, डॉक्टरों की कोई गिनती नहीं, लेकिन फिर भी तहजीब वाला देश है, इसमें सब मिलजुल के रहेंगे, कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, कहीं कुछ सबका लहू है। कोई हॉस्पिटल में जाके बोलता है कि मुझे ठाकुर की किडनी दे दो, या ब्राह्मण की दे दो, या मुसलमान की दे दो, यूं कह किडनी दे दो, बस मेरा बच्चा बच जाए, चाहे दलित की दे दो, चाहे किसी की दे दो। तो ये खामा की बातें राजनीति के जब चुनाव आएगा, जब कोई खतरे में आ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। जब भी चुनाव आएगा कुछ खतरे में आ जाएंगे, वो खतरे में आ गए हैं, तो चुनाव खतरे से तो जीतता है चुनाव। तो इसलिए ये खामा की बातें, इन पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत की पिंग बढ़ाओ। किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ है तो अपनी जान की बाजी लगा के उसकी मदद करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, सबकी आजादी का दिन है, और उससे भी बढ़कर ये है, जहाँ खुशी का मौका है वहाँ गम का भी, थोड़ा सा तकलीफ वाला भी मौका है। क्योंकि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे उलेमाओं ने, ये कहा नहीं जाता, अक्सर लोग इसको चुप करके रह जाते हैं, जितनी कुर्बानियाँ दूसरे लोगों ने दी हैं, हमारे उलेमाओं ने भी इसके अंदर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने बच्चों को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर निकल गए हैं, और जाकर के अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया है। हमारे लिए ये दुख की बात भी है और यह खुशी का मौका भी है, क्योंकि हमारा देश आज आज़ाद है। और अच्छे लोगों को राजनीति में आना भी चाहिए, खासकर हमारी कौम को, मुस्लिम कौम को, क्योंकि हमारे यहाँ लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे वो छोटे स्तर पर हो, छोटे स्तर पर स्टार्ट होगी तो तभी तो बड़े स्तर पर पहुँचेंगे। मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से जिनके कारोबार अल्लाह पाक ने सही दिए हैं, अल्लाह पाक ने उनके कारोबार को सेट किया है, वो सोचें इस बारे में जरूर कि वो निकले और अपने कौम के लिए, अपनी कौम की खिदमत करने के लिए बाहर आए, राजनीति में ताल्लुक रखें, राजनीति में आए, और जिस तरह से भी हो सके राजनीति में आकर के अपने कौम की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रधान जी को, कल्लू प्रधान जी को। ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर हम मुसलमानों का वजूद नहीं है, उसके बावजूद भी कल्लू प्रधान जी यहाँ पर 24 गांवों के प्रधान हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ऐसे इलाके में मुस्लिम एक लीडरशिप होना बड़े ही हमारे लिए फख्र की बात है। ऐसे किरदार हमको बनाने चाहिए कि दूसरे लोग भी हमें गले लगाएं और हमारे किरदार से समझें कि मुसलमान है क्या असल में। हमारे मुसलमान को लोगों ने जिस तरह से पेश किया गया है आज के वक्त में, वो बहुत अच्छा माहौल नहीं बना रखा, लेकिन हमको अपने अमल से ये दिखाना है कि मुसलमान कौन है क्या, मुसलमान है क्या, भाईचारा रहे,
जिस तरीके से हमने देश की आज़ादी के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर इस देश की आज़ादी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये देश सभी मजहबों का है। इस देश में कोई भी एक मजहब दूसरे मजहब को बुरा नहीं कह सकता। ये हमारे संविधान के अंदर लिखा है। जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी से पहले जो आज कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का इस देश के आज़ादी के अंदर कहीं नामो निशान नहीं है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इस देश की आज़ादी जब लड़ी जा रही थी, जितने भी रियासतें थीं और जितने रजवाड़े थे, राजा और महाराजा थे, वो इस देश के ज़्यादातर मुसलमान थे। उन्होंने सन 1857 की लड़ाई के अंदर बहादुर शाह जफर इस हिंदुस्तान के राजा थे, मगर जब हिंदुस्तान की बात आई, आज़ादी की लड़ाई की बात आई, तो बहादुर शाह जफर ने इस देश की अपनी गद्दी को लात मारकर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। अगर बहादुर शाह जफर ने मुगल सल्तनत में उस टाइम समझौता कर लिया होता तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरीके से सिंधिया घराना का किला उनके पास है, उसी तरीके से बहादुर शाह जफर का भी किला, लाल किला उनके पास है। उसके बाद में देश आगे चलता गया। बहुत से ऐसे उलमा हज़रात हैं जिन्होंने बगावत की और फांसी के फंदों को चूमे। उसमें बहुत से अशफाकुल्लाह साहब का एक नाम आता है। अशफाकुल्लाह खान नवाब थे, काकोरी कांड के अंदर गिरफ्तारियां हुई तो अशफाकुल्लाह साहब को जेलर आया और जेलर ने कहा, अशफाकुल्लाह साहब आप छोटी सी उम्र है, 22 साल की आपकी उम्र है, अगर आप चाहते हैं फांसी के फंदे से बचने, आप सरकारी गवाह बन जाइए। अशफाकुल्लाह खान ने कहा, ऐसी नवाबियत को मैं ठोकर मारता हूँ, मैं हिंदुस्तान के अंदर गद्दारी नहीं कर सकता, मैं सरकारी गवाह नहीं बनूंगा, फांसी के फंदे को चूमूंगा। मैं नहीं चाहता कि आने वाला जब हिंदुस्तान आजाद हो कोई अशफाकुल्लाह के नाम से उंगली उठाए और कहे ये मुसलमान था और गद्दार निकला और सरकारी गवाह बना। ऐसे लोग बाग इस देश के अंदर। देश की आजादी हुई, एक वंदे मातरम का नारा था, उस वंदे मातरम का नारा और एक तरफ इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। वंदे मातरम का नारा जो आज कुछ लोग बात वंदे मातरम को याद दिलाते हैं, हम सब उसका सम्मान करते हैं और उस नारे को बुलंद करते हैं, मगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जब वंदे मातरम का नारा गूंजा, एक तरफ इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा, तो वंदे मातरम सिर्फ बंगाल तक सीमित रह गया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक को चूमा। ये उर्दू जुबान का नारा था। जो आज उर्दू को मिटाने की बात करते हैं, उर्दू को खत्म करने की बात करते हैं, वो इस चीज को भूल जाते हैं। यही वो नारा था जिसने देश की आजादी दिलवाया, यही वो नारा था जिसने हिंदुस्तान को इस देश से भगाया। तो आप कैसे उर्दू को खत्म कर सकते हैं? जब ये नारा नहीं खत्म हो सकता तो हिंदुस्तान से उर्दू भी खत्म नहीं हो सकती। मैं कहना चाहूँगा माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, ये आयोग आप लोगों के लिए हिफाजत के लिए जो कानून के अंदर माइनॉरिटीज के राइट दिए हुए, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैन, पारसी आते हैं, इनके कानून के अंदर हिफाजत है। कानून के अंदर इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, उन सुविधाओं को पहुंचाना सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये अल्पसंख्यक आयोग का काम है निगरानी करने का। आप कहीं पे रहते हैं ऐसे इलाके के अंदर जहाँ माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, वहाँ आप लोगों को कुछ शरारती तत्व पसंद नहीं करते और आप लोगों को गाली गलौज करते हैं, तो आप चुप मत बैठिए, अल्पसंख्यक आयोग से शिकायत दर्ज कराइए। ऐसे लोगों को जेल में भिजवाने का काम अल्पसंख्यक आयोग क्या। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.